बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी सर्कल में। आज हम पढ़ेंगे बसंत की बुक का पार्ट 2 जो है जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ और इस पार्ट के लेखक हैं कामता नाथ। इससे पहले मैं एक नॉलेज आपको दे दूं कि अगर इससे पहले की मेरी वीडियो आपने नहीं देखी है जिसमें मैंने बसंत की बुक की कविता ध्वनि की व्याख्या, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करवाए हैं तो आपको उसके लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन समझाने से पहले मैं इसका पाठ का सारा आपको कुछ समझाना चाहती हूँ जिससे आपको ये पता पड़े कि इस पाठ में हमें क्या बताया गया है और क्या समझाने की कोशिश की गई है। तो पाठ का सार कुछ इस तरह से है कि इसमें मशीनों के अधिक प्रयोग से उत्पन्न दुष्प्रभावों का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। क्योंकि पहले का टाइम कैसा था कि मशीनें बहुत कम थी, लोग जो है अपने हाथों से ही सामान को तैयार किया करते थे, बनाया करते थे। तो उसे हम लघु उद्योग या कुटीर उद्योग कहते हैं, जो हम घर में बैठ करके घर की लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, वो मिलकर बनाते थे। बट आजकल क्या है, मशीनों का बहुत ज़्यादा उपयोग होने लग गया है, फैक्ट्रीज़ वगैरह बनने लग गई हैं, कारखाने वगैरह बनने लग गए हैं। उसमें जाके मशीनें आप देखोगे, एक मशीन जो है कई लोगों का काम कर देती है, ना उसमें कोई मेहनत लगती है। बट इससे क्या है, हमारे देश में बेरोज़गारी फैल रही है क्योंकि घर के जो काम हैं, लघु उद्योग जो हैं, वो बिल्कुल एक तरह से बंद होते जा रहे हैं, लोगों से अपने रोज़गार छीनते जा रहे हैं और इसकी जगह पर कौन आ रहा है, मशीनों का उपयोग आ रहा है, जिससे हमारे समाज पर बहुत ज़्यादा उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। एक उसका फ़ायदा ये है क्योंकि हर चीज़ का देखो अच्छा प्रभाव भी होता है और बुरा प्रभाव भी होता है। तो मशीनों का अच्छा प्रभाव क्या है कि सामान जो है बहुत जल्दी तैयार होता है, स्पीड से तैयार होता है, लोगों की मेहनत कम लगती है, एक बटन चलाया, मशीन ऑन हुई, काम चल गया, काम हो गया हमारा। बट इसका दुष्प्रभाव क्या है कि लोगों का रोजगार हमारा छिन रहा है कि पहले के जो काम रोजगार वगैरह हुआ करते थे वो घर से ही तैयार किया जाता था, सामान को बनाया जाता था, वो रोजगार जो है लोगों से छिन गया है। तो मशीनों का ये दुष्प्रभाव हमारे समाज में देखने को मिल रहा है। चलिए आइए अब आते हैं पाठ पे। पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ और इसके लेखक हैं कामता नाथ। तो लेखक जी क्या बताते हैं, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। तो इसमें लेखक कहता है जैसे गाँव में बच्चे छुट्टियों में अपनी नानी के, मामा के जाते हैं, ऐसे ही लेखक भी अपने मामा के गाँव में जाता था। तो वहाँ एक बदलू काका के नाम से इंसान था जो उसको एक रंग बिरंगी गोलियां देता था और रंग बिरंगी गोलियां देख करके उसका मन बहुत खुश होता था। और छोटे बच्चों का होता ही है नेचर कि भाई कोई भी रंग बिरंगी या कोई भी कलरफुल चीज़ उनको दो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आगे चलते हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने का कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गाँव के सभी बच्चे उससे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर वह लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और आगे पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के बाद वह उन पर रंग करता था। तो इसमें लेखक कहते हैं कि मैं जब अपने मामा के गांव में जाता था तो वहाँ एक बदलू काका के नाम से इंसान था, व्यक्ति था जो मुझे भी बहुत पसंद करता था और मैं भी उन्हें बहुत पसंद करता था। पर क्योंकि वह मेरे मामा जी का गांव था तो सभी लोग वहाँ पे मुझे मेरे मामा ही लगे। तो वैसे तो मुझे उन्हें मामा जी कहना चाहिए था, बदलू मामा जी कहना चाहिए था, बट वहाँ के सारे बच्चे जो है उन्हें बदलू काका कहा करते थे, इसी वजह से मैं भी उन्हें बदलू काका कहता था। अब उनका काम क्या था, चूड़ी बनाना, कि वो भट्टी में उनके साथ में जहाँ वो काम करते थे, ऊंची मंजिल बैठकर काम किया करते थे, वहाँ पास में भट्टी जला करती थी। भट्टी में वो क्या करते थे, लाख को पिघला करके मुलायम करते और उसे सलाख के समान पतली करके चूड़ी का आकार देते थे। जैसे आपने चूड़ियाँ देखी होंगी, चूड़ी कितनी पतली पतली होती है, तो उसी शेप में बिल्कुल उनको पिघला करके बनाते थे।
पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरें, बेलन नुमा मतलब जिनमें वो चूड़ियों उसको पतला करके लपेटता था, तो चूड़ी का आकार जो बनता था उसका, वो कैसी थी कि कुछ पतली, आगे से कुछ पतली थी और पीछे से कुछ मोटी होती थी। तो लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना करता और बाद में फिर जाकर उनको रंग करता था, उन पे कलर चढ़ाता था। आगे देखते हैं। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इसी प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो बदलू का तो ये कार्य रोज का था। मचिया मतलब क्या होता है बच्चों? मचिया मतलब एक छोटा सा स्टूल टाइप होता है, लकड़ी का बना होता है, जिस पर बैठकर वो काम किया करता था। छोटी ऊंचाई का होता है वो, और बगल में उसका हुक्का रखा रहता था, तो बीच बीच में वो उसको पीता था। गांव में मेरा दोपहर का समय, मैं ज़्यादातर अपना दोपहर का समय उन्हीं के पास बिताता था, और वो मुझे क्या कहते थे? लला। वो मुझे लला कहकर पुकारते थे। और जैसे ही मैं पहुंचता था, अब एक मछिया मेरे लिए भी मंगा देते थे, और मैं घंटों वहां बैठकर उनको चूड़ियां बनाते हुए देखता रहता, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो लेखक आके बताता है कि वो क्या करते थे, 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाते और फिर वही अपना प्रोसेस जो उनका होता था, बेलन पर चढ़ाकर उसको तैयार करते थे, और कुछ क्षण के लिए उसको ऐसे देखते जैसे नववधू। नववधू मतलब होता है, इसका मतलब होता है नई वधू, नई दुल्हन। उनके हाथों में आप देखोगे लाल लाल रंग की चूड़ियां होती हैं, पूरे हाथ भरे होते हैं चूड़ियों से। तो इसी तरह से उसको वो चुपचाप कुछ क्षण के लिए देखता रहता था। आगे, बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव में बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। यहां तक देख लेते हैं पहले। बदलू एक मनिहार था। मनिहार मतलब जो चूड़ियां बनाता है, जिनका काम चूड़ी बनाने का होता है, उन्हें मनिहार कहा जाता है। और ये उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब जो हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी काम जो करते आ रहे हैं, और वही काम आज के भी बच्चे कर रहे हैं उसी पीढ़ी के, तो उसको पैतृक पेशा कहा जाता है। और वास्तव में वो बहुत सुंदर चूड़ियां बनाता था। उस गांव की ही लेडीज नहीं, बाहर गांव की लेडीज भी उससे चूड़ियां ले जाती थी। वो इतनी सुंदर चूड़ियां बनाता था, पर वो अपनी चूड़ियों को कभी भी पैसों से नहीं बेचता था। वो वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय मतलब पहले के टाइम पे बेटा पैसे नहीं होते थे बच्चों, तो पैसा नहीं होते थे जब इतने सारे, तो कोई भी उस टाइम के जो व्यक्ति थे वो बाजार जाके जैसे सामान खरीदते थे, तो बदले में अनाज वगैरह देते थे, तब वो सामान खरीदते थे। तो इसी तरह से ये बदलू काका भी जो हैं चूड़ियां बेचते थे, पर बदले में उनसे सामान लेते थे, पैसे नहीं मान लेते थे, क्योंकि उस टाइम पैसों का इतना चलन था ही नहीं और पैसे थे भी नहीं लोगों के पास। बाकी मैंने उससे कभी झगड़ा, वो बहुत मतलब सरल स्वभाव का था, बहुत सीधा था। मैंने कभी उसे झगड़ते हुए नहीं देखा। आगे, हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ता था, जीवन भर चाहे उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाएं, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर वह बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग। वो वैसे फ्री में भी, मतलब बिना कॉस्ट के भी अपनी चूड़ियां बेच देता था, बट जब कोई गांव में शादी ब्याह होता था तब वो अपनी सारी कसर निकाल लेता था, और अपने चूड़ी को जो है महंगे भावों में, या मतलब अपने पूरा मतलब क्या बोलते हैं, जो फ्री कॉस्ट होती है उसको भी वो पूरी कर लेता था। क्योंकि देखो, सुहाग में असली जो वैल्यू होती है वो चूड़ी की ज़रूर होती है। तो चूड़ी सुहाग का एक मतलब बहुत ही स्पेशल पार्ट माना जाता है। उसके बिना तो देखो शादी ब्याह होता नहीं है। तो उस टाइम वो अपनी सारी कसर पूरी कर लेता था, और अगर वो बिगड़ जाता था तो वो बहुत जल्दी मानता भी नहीं था। उसके बदले में उसकी बीवी को
वस्त्र भी मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी और रुपए भी मिलते। तो ये इतना सब कुछ उसको शादी ब्याह में मिला जाता था। आगे, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। तो वो लाख की चूड़ियां बनाने का मतलब काम किया करता था। तो उसको चिढ़ किससे थी? कांच की चूड़ियों से। कांच की चूड़ियों को देखते ही मतलब उसका पारा हाई हो जाता और वो अंदर अंदर कुढ़ता था और कभी कभी तो 2-4 बातें अगले इंसान को जिन्होंने कांच की चूड़ियां पहनी होती थी उनको सुना भी देता था। आगे चलते हैं। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उसे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। तो वो कहता था कि उसे कांच की चूड़ियां पसंद नहीं थी और मैं उससे कहता था कि लेखक बताता कि मैं उससे जब बात करता था घंटों घंटों हम लोग बात करते थे और वो बहुत मुझे प्यार भी करता था। तो मैं उनसे कहता था कि शहर के जीवन में तो शहर में तो जो लेडीज होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो कांच की चूड़ियां पहनती हैं, वहां तो लाख की चूड़ियां पहनती नहीं है। तो वो कहते हैं लल्ला शहर में तो सब कुछ चलता है, देखो शहर है मॉडर्न वेव्स का, मॉडर्न सोच है वहाँ के रहने वालों की। तो वहाँ तो औरतें जो है अपने मर्द के हाथ में हाथ डाल करके भी घूमती हैं और लाख की चूड़ियों का वजन सहने के लिए उनकी कलाइयों में दम भी नहीं है, इसीलिए वो कांच की चूड़ियां पहनते हैं और शहरों में ये सब चलता है। तो ये मुझको समझाता था लेखक, यहाँ तक ये बताता है हमें। अब ये वीडियो जो है बच्चों, यहाँ तक हमारा पाठ हुआ है खत्म। मैंने यहाँ तक आपको ये चैप्टर समझा दिया है। अब इसके बाद आधा जो बचा हुआ चैप्टर है वो मैं अगली वीडियो में शूट करूंगी, क्योंकि ये वीडियो अगर मैं पूरा लेसन समझाऊंगी तो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आधा चैप्टर जो है मैं अपनी अगली वीडियो में स्टार्ट करूंगी, अगली वीडियो में समझाऊंगी। तो हमने आज यहाँ पे अपनी वीडियो में लाख की चूड़ियों का पाठ का आधा हिस्सा समाप्त कर दिया है, बाकी का आधा हिस्सा हम अपनी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।